किस्मत वालों को मिलता है सच्चा प्यार। नमन न्यूयॉर्क अपने बिजनेस मीटिंग के लिए गया था और वहां का सारा काम खत्म करके आज इंडिया लौटा था। नमन मुंबई एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहा था अपने ड्राइवर का, क्योंकि उसके ड्राइवर ने बोला था कि वो एयरपोर्ट पिक करने के लिए आने वाला है। काफी टाइम हो चुका था लेकिन वो नहीं आया और ना ही उसका कॉल लग रहा था। कुछ देर बाद नमन का फोन भी स्विच ऑफ हो गया क्योंकि चार्ज नहीं था। इंतजार करते करते बहुत टाइम हो चुका था तो नमन ने सोचा कि वो टैक्सी से ही चला जाए। फिर वो अपना सारा सामान लेकर एयरपोर्ट से बाहर निकला और टैक्सी की राह देख रहा था कि कोई आए। तभी एक टैक्सी आते देखकर नमन उसे हाथ दिखाकर रोकता है और जैसे ही बैठने गया तो एक लड़की दूसरी साइड से टैक्सी में बैठ गई। नमन ने कहा कि ये टैक्सी उसने रोकी है, तो वो बोली, तो क्या हुआ, बैठी तो मैं पहले ना, आप दूसरी टैक्सी ले लो। नमन ने फिर उससे कहा, आपको किस तरफ जाना है? उसने कहा, मैं कहीं भी जाऊं, आपको इससे क्या मतलब? उसका ये सब कुछ सुनकर नमन को थोड़ा सा गुस्सा आने लगा। एक तो मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ, ड्राइवर नहीं आया मेरा, और ये इधर मुझसे बहस कर रही है। फिर नमन भी टैक्सी में बैठ गया और बोला, भैया चलो। वो लड़की ज्यादा कुछ नहीं बोली और आगे चलकर उसका घर आ गया। वो नमन से पहले ही उतर गई और नमन आगे निकल गया टैक्सी में। फिर जब नमन को प्यास लगी तो वो पानी पीने के लिए पीछे वाली सीट से पानी की बोतल लेने लगा तो उधर एक छोटा सा हैंड पर्स रखा हुआ था जिसमें एक पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक छोटी सी डायरी थी। वो पर्स उस लड़की का था। नमन ने ड्राइवर को बोला कि देखो, ये उस लड़की का पर्स इधर छूट गया है, तुम इसे पुलिस स्टेशन में जाकर जमा कर देना। फिर वो ड्राइवर बोलने लगा कि नहीं साहब, मैं नहीं पढ़ना चाहता ये पुलिस के चक्कर में। वो 10 सवाल पूछते हैं और बार बार पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। मैं ठहरा एक ड्राइवर, एक दिन भर गाड़ी चलाकर कुछ पैसे कमाता हूँ। अगर पुलिस स्टेशन के ही चक्कर काटते रह गया तो खाऊंगा क्या? साहब, ये काम आप ही कर दो, आप पुलिस स्टेशन जाकर जमा कर देना। फिर नमन ने सोचा, ठीक है, मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के कारण ये कर ही सकता हूँ। और फिर नमन का घर आ गया। नमन ड्राइवर को उसका भाड़ा देकर उतर गया। नमन के घर नमन के अलावा उसके मम्मी पापा रहते थे। नमन उनसे मिला, उनका हाल चाल लिया और पूछा कि ड्राइवर आया क्यों नहीं एयरपोर्ट पर मुझे लेने। तो माँ ने बताया कि रास्ते में गाड़ी खराब हो गई तो उसने तुम्हें कॉल किया लेकिन तुम्हारा फोन ऑफ था। लेकिन उसने घर पर कॉल करके बताया कि वो गाड़ी ठीक करवाने के लिए जा रहा है। तभी नमन ने कहा ठीक है और अपने कमरे में चला गया आराम करने। जब नमन सो कर उठा तो वो अपना कमरा ठीक करने में जुट गया जो कि बहुत बिखरा हुआ था। तभी नमन को वो उस लड़की का पर्स दिखा जो उसे गाड़ी में मिला था। नमन ने उसे खोला तो उसमें एक डायरी थी जिसे उसने निकाल कर देखा। उसमें कुछ फोन नंबर लिखे हुए थे। उसमें एक नाम था नीतू। नमन ने उस नंबर पर कॉल किया और उससे बोला कि मुझे एक पर्स मिला है गाड़ी में जिसमें ये डायरी है। उसमें तुम्हारा नाम है और एक पैन कार्ड है और आधार कार्ड भी है। उसने पूछा कि आधार कार्ड पर नाम क्या है। नमन ने आधार कार्ड पर देखा और बोला, अनीशा, इसमें अनीशा नाम लिखा है। तो सामने से वो लड़की बोली,
हाँ, ये मेरी दोस्त का पर्स है। वो मुझे बोली थी कि उसका पर्स कहीं खो गया है। मैं उसे बता देती हूँ और आपका नंबर भी दे देती हूँ। वो आपको कॉल कर लेगी। तभी नमन ने कहा ठीक है। थोड़ी देर बाद एक नंबर से कॉल आता है। फोन उठाते ही सामने से एक लड़की बोलती है, मेरा पर्स आपके पास है? नमन ने कहा, आप कौन? तो वो बोली, वही जिसका पर्स आपके पास है, जिसमें मेरा कुछ बहुत जरूरी सामान है। तभी नमन ने कहा, हाँ मेरे पास है, तुम उसे टैक्सी में भूल गई थी। वो बोली, हाँ। क्या मुझे कल आप डेली कैफे में मिलकर उसे लौटा सकते हैं? तो नमन ने कहा, हाँ। तभी उस लड़की ने नमन को थैंक यू बोला और कॉल को रख दिया। अगले दिन नमन कैफे गया उसका पर्स लौटाने के लिए। नमन सही टाइम पर पहुंचा था, लेकिन अनीशा लेट थी। नमन रुका था उसके लिए। कुछ देर बाद वो आई। आज वो बिल्कुल अलग ही लग रही थी कल से। उसके लंबे घने बाल थे जो खुले हुए थे। उसने सफेद और नीले रंग का सलवार कुर्ता पहना था। कानों में सुंदर से झुमके भी थे। नमन बस उसे देखता ही रह गया। वो धीरे धीरे नमन की तरफ चली जा रही थी। नमन का ध्यान ही नहीं था कि वो बस उसे देखे जा रहा था। फिर वो बोली, हेलो, ध्यान कहाँ है आपका? मैं कुछ पूछ रही हूँ। तो नमन जल्दी से उठ गया और बोला, हाँ आओ, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। तभी वो लड़की बोलती है, हाँ सॉरी, मुझे थोड़ा लेट हो गया। नमन बोला, कोई नहीं, ठीक है। फिर नमन ने कहा, कॉफी? वो बोली, सॉरी अभी नहीं, मैं थोड़ी जल्दबाजी में हूँ। आप मेरा पर्स दे दो, मुझे जाना है। नमन ने कहा, हाँ दे दूंगा, थोड़ा बैठकर कुछ बात तो कर ही सकते हैं। वो बोली, जरूर, लेकिन आज नहीं, फिर कभी। तभी नमन ने कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना अपनी बात, अगली बार साथ में बैठकर कॉफी पीना पड़ेगा। फिर मत कहना आज भी जल्दी है मुझे। वो बोली, हाँ ठीक है, अब मेरा पर्स दे दो। तभी नमन ने उसका पर्स दे दिया और बोला, मैं तुम्हें कॉल कर सकता हूँ ना अगली बार मिलने के लिए? उसने हाँ में जवाब दिया और चली गई। नमन कुछ देर वहाँ रुका और फिर ऑफिस चला गया। नमन पूरी रात अनीशा के बारे में ही सोचता रहा। नमन उसे भूल नहीं पा रहा था। नमन को उसकी एक एक बात याद आ रही थी। अगले दिन नमन के कुछ दोस्त मिले और वो उसे बोलने लगे कि चल आज पार्टी करते हैं। बहुत दिन हो गए हैं, हम दोस्तों ने साथ में पार्टी नहीं की है। नमन ने कहा, ठीक है, सब चल रहे हैं तो मैं भी चलता हूँ। फिर वो 5 दोस्त एक क्लब में गए। सब वहाँ बहुत नाच रहे थे, फिर थोड़ा ड्रिंक भी किया। तभी नमन की नज़र एक लड़की पर गई जो लगातार बहुत ड्रिंक कर रही थी। तभी नमन ने ध्यान से देखा तो वो और कोई नहीं, अनीशा थी। आज वो बहुत ही अलग लग रही थी। कहाँ उस दिन जब वो नमन से मिली थी तो सलवार कुर्ते में आई थी, और आज वो शॉर्ट स्कर्ट और टॉप में थी और ड्रिंक कर रही थी। नमन तो बिल्कुल ही चौंक गया उसे देखकर। नमन उसके पास जा ही रहा था उससे बात करने के लिए कि तब तक उसके दोस्त उसका हाथ पकड़कर डांस करने के लिए ले गए। नमन की नज़र अनीशा पर ही थी, लेकिन थोड़ी ही देर में वो वहां से कहीं चली गई। फिर नमन ने उसे क्लब में इधर उधर ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिली। घर जाकर नमन ने उसे कॉल किया, वो कॉल भी नहीं उठा रही थी। नमन ने उसे बहुत बार कॉल किया, लेकिन उसने नमन के एक भी कॉल का जवाब नहीं दिया।
अगले दिन फिर नमन उसी टाइम पर क्लब गया ताकि अगर वो आज आई हो तो वो उधर ही उससे पूछ लेगा। नमन अंदर जाकर वेट कर रहा था लेकिन वो आज नहीं आई। फिर नमन ने उसे कॉल किया। इस बार उसने कॉल उठाया। उसके कॉल उठाते ही नमन ने उससे पूछा, कहाँ हो तुम? वो बोली, क्यों, क्या हुआ? मैंने उससे बोला कि कल मैंने तुम्हें क्लब में देखा था, तुम हद से ज्यादा ड्रिंक कर रही थी। क्या हुआ है? तुम्हें कोई किसी बात की टेंशन है क्या? वो बोली, नहीं, और कॉल को काट दिया। नमन ने फिर उसे कॉल लगाया तो उसने कॉल नहीं उठाया इस बार। फिर नमन वहां से घर चला गया। घर आकर उसने अनीशा को मैसेज किया, अगर तुम्हें किसी बात की टेंशन है तो मुझे बता सकती हो। लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। 2-3 दिन हो चुके थे, अभी तक अनीशा ने कुछ नहीं कहा था। नमन फिर अनीशा को कॉल करता है। उसने कॉल उठाया। नमन ने बड़े आराम से बोला कि तुमने कुछ रिप्लाई नहीं दिया मेरे मैसेज का। वो चुप थी। नमन ने फिर पूछा, ऐसे चुप नहीं रहो, कुछ बोलो, कुछ परेशानी हो तो बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अच्छा चलो कल उसी कैफे में मिलो, तुम्हारा कॉफी बाकी है एक मुझ पर। वो बोली, हाँ ठीक है, बोलकर कॉल रख दिया। नमन बड़ी बेचैनी से कल का इंतजार कर रहा था। अगले दिन वो सुबह सुबह उठा, अच्छे से तैयार होकर अनीशा से मिलने के लिए निकला। आज नमन खुद टाइम से पहले आकर इंतजार कर रहा था। थोड़ी ही देर में अनीशा वहां पर आ गई। वो बहुत ही सुंदर दिख रही थी। आज उसने जीन्स टॉप पहना हुआ था और बाल वैसे ही खुले थे। वो जैसे जैसे चलकर आगे आ रही थी, उसके बाल उसकी आंखों की तरफ आ रहे थे। वो उन्हें ठीक करती हुई आ रही थी। वो आकर नमन के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। वो शांत थी। तभी नमन ने पूछा, कॉफी? वो हंसी और मुस्कुराहट के साथ बोली, हाँ। नमन ने वेटर को कॉफी के लिए बोल दिया। चलो अब बताओ क्या बात है जिससे तुम परेशान हो। पहले तो वो कुछ नहीं बोल रही थी। फिर नमन ने कहा, बोलो कुछ। तभी वो बोली कि मैं मुंबई में अकेले रहती हूँ, यहाँ मैं अपना कैरियर बनाने के लिए आई हूँ। ये बोलते बोलते वो चुप हो गई। तभी नमन ने कहा, हाँ आगे बोलो, इसमें क्या हुआ? ये तो अच्छी बात है, तुम अपने कैरियर पर ध्यान दे रही हो। फिर वो बोली, लेकिन अब नहीं हो पा रहा है, मेरा काम में बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। मुझे अपने बॉस से बहुत बार डांट सुननी पड़ती है और उसने तो ये तक कह दिया है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो मुझे नौकरी से निकाल देगा। 2 महीने हो गए हैं, मुझे रोज रोज डांट सुननी पड़ती है। तभी नमन ने उससे पूछा, ऐसा क्या हो गया कि तुम इतनी परेशान रह रही हो? तभी वो फिर से चुप हो गई। फिर थोड़ी देर बाद बोली, मुझे कैंसर हो गया है। ये सुनकर नमन घबरा गया। आगे वो बोलती रही, 2 महीने पहले मैंने चेकअप करवाया था तो डॉक्टर ने बोला कि मुझे कैंसर हो गया है, अभी 2nd स्टेज पर है। ये सुनकर मैं तब से परेशान रहती हूँ कि कैसे मैं सब कुछ करूँगी। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। बचपन से ही मैं अनाथ हूँ, बस कुछ ऑफिस के दोस्त हैं। मैं ये बात अपने ऑफिस में भी नहीं बता सकती। यदि अगर बॉस को पता चला तो वो मुझे कहीं नौकरी से निकाल ना दें। 3 महीने पहले ही मेरा प्रमोशन हुआ है, मुझे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनाया गया है और ये सब हो गया। मैं अब क्या करूं, कुछ नहीं समझ आ रहा है।
ये सब सुनकर नमन ने धीरे से उसका हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो चुपचाप नमन की ओर देखने लगी। नमन ने कहा, हाँ तुम सही सुन रही हो, मैं तो उसी दिन से तुम्हें पसंद करने लगा था जिस दिन तुम अपना पर्स लेने के लिए मुझसे मिलने आई थी। ये सुनकर उसने अपना हाथ पीछे कर लिया। तभी नमन ने पूछा, क्या हुआ, हाथ क्यों हटा लिया तुमने? वो बोली, नहीं, ये सब ठीक नहीं है, मेरी जिंदगी का ही भरोसा नहीं है और मैं तुम्हें मेरी वजह से कोई परेशानी नहीं दे सकती। तभी नमन उसे प्यार से समझाता है, तुम मुझे कोई परेशानी नहीं दे रही हो, मैं तुम्हारा ध्यान रखना चाहता हूँ, तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। वो बोली, नहीं, तुम समझो, कल को पता नहीं मैं रहूं या ना रहूं, तुम क्यों खुद को किसी की परेशानी में डाल रहे हो? नमन उसे बहुत समझाता है लेकिन वो नहीं मानती और चली जाती है। नमन उसके पीछे गया, उसका हाथ पकड़कर रोका। उसने कहा, तुम्हें कभी भी किसी की जरूरत हो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और फिर अनीसा चली गई। नमन उसे रोज उसका हाल पूछता था। वो डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गया कि वो टाइम पर सभी दवाइयां ले रही है या नहीं। उस दिन के बाद नमन ने कभी उसे अकेला नहीं महसूस होने दिया। नमन उसे रोज फोन करता था, उसका हाल पूछता था। 4 महीने हो चुके थे ऐसे बात करते करते। एक दिन शाम को फोन पर बात करते करते अनीशा बेहोश हो गई। नमन उसे पुकारता रहा लेकिन वो कुछ नहीं बोल रही थी। नमन तुरंत उसके घर जाने के लिए निकल गया। उधर पहुंचा तो देखा कि अनीशा के घर पर कोई नहीं था। फिर उसके पड़ोसियों से पूछा तो पता चला कि वो उसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं। तभी नमन तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा। इंक्वायरी डेस्क पर उसके बारे में पता किया और उसके रूम की तरफ गया। वहां 2-3 लोग खड़े थे जो अनीशा को हॉस्पिटल लेकर आए थे। नमन ने उनसे पूछा, क्या हुआ अनीशा को? तो वो बोले, अनीशा अपने घर में बेहोश होकर गिर गई थी। वो तो उसके घर का दरवाजा थोड़ा खुला था तो एक बच्चा बॉल खेलते खेलते बॉल लेने के लिए उसके घर चला गया तो हमने जाकर देखा ये बेहोश पड़ी थी। अनीशा अकेले रहती है, तभी हम उसे हॉस्पिटल लेकर आए। तभी आईसीयू से एक डॉक्टर बाहर आया और बोला, अनीशा की हालत खराब है, हमें उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। नमन ने पूछा, ऑपरेशन के बाद अनीशा बिल्कुल ठीक हो जाएगी ना? डॉक्टर ने कहा, अभी कुछ नहीं कह सकते। नमन ने कहा, डॉक्टर आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए और पैसे की कोई फिक्र ना करें। ये सुनकर डॉक्टर चले गए। पूरे 5 घंटे बाद ऑपरेशन रूम से डॉक्टर बाहर आए। नमन जल्दी से डॉक्टर के पास गया और पूछा, अनीशा कैसी है? तभी डॉक्टर ने कहा, अनीशा का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, घबराने की बात नहीं है, अब सब नॉर्मल है। यह सुनकर नमन की जान में जान आई। उसने पूछा, क्या मैं अनीशा से मिल सकता हूँ? तभी डॉक्टर ने कहा, अभी नहीं, कुछ देर बाद मिल लेना। नमन ने कहा, ठीक है। फिर नमन बाद में अनीशा से मिला। वो नमन को देखकर रोने लगी। नमन उसके पास बैठा था। उसने कहा कि बोला था ना मैंने, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये सुनकर अनीशा और रोने लगी। नमन ने उसे चुप कराया और कहा, अभी अभी तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है, ऐसे में तुम्हें रोना नहीं चाहिए। फिर वो दोनों एक दूसरे का हाथ बहुत देर तक पकड़कर बैठे रहे। फिर कुछ दिनों बाद वो घर आए।
नमन उसका बहुत ध्यान रखता था। नमन ने अनीशा के बारे में अपने घर वालों को बता दिया था, इसलिए वो अब अनीशा के साथ ही रहता था, उसका ध्यान रखता था। जब अनीशा पूरी तरह से ठीक हो गई तब दोनों ने शादी कर ली और हमेशा के लिए दोनों एक हो गए। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी नमन और अनीशा की लव स्टोरी? अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें और ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।